दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन या किसी भी तरह के लोन का सेटलमेंट करवाते हैं तो उसका सेटलमेंट लेटर जो आता है हम कैसे पहचानेंगे कि वो असली है, नकली है, फेक है, फ्रॉड है या सही है। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैंने बीच बीच में अपने वीडियो में कई बार इस बारे में बात भी किया है, लेकिन आज स्पेशली सेटलमेंट लेटर को कैसे पहचाने कि असली है या नकली है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेटलमेंट करवाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि सेटलमेंट लेटर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाता है। कई बार थर्ड पार्टी लिंक के थ्रू आपको सेटलमेंट लेटर भेज दिया जाता है कि मैसेज में आपको लिंक आ गया, उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा। लेकिन यह तरीका सेटलमेंट लेटर रिसीव करने का सही नहीं है, गलत है और यह लेटर फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि सेटलमेंट लेटर जब भी आना चाहिए वो बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बैंक का ऑफिशियल आईडी आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर बैंक HDFC है तो hdfc.com उसका वेबसाइट होता है और ईमेल आईडी भी hdfc.com ही होगा लास्ट में। जैसे मान लीजिए किसी राकेश नाम के एजेंट ने आपके साथ सेटलमेंट करवाया तो rakesh@hdfc.com ये ईमेल आईडी होगा, या फिर info@hdfc.com होगा, या फिर customercare@hdfc.com। इस तरह से जो भी ईमेल आईडी से ईमेल आएगा और उसमें सेटलमेंट लेटर अटैच्ड होगा वो सेटलमेंट लेटर जेन्युइन यानी कि सही माना जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए कि अगर एक्सिस बैंक है तो axisbank.com वाला ईमेल आईडी होना चाहिए, अगर SBI का है तो sbi.com वाला ईमेल आईडी होना चाहिए। तो आप इसी हिसाब से देख लेंगे कि जिस बैंक का आपका सेटलमेंट लेटर आ रहा है उस बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर लेटर आया कि नहीं। तो ये तो पहला स्टेप है सेटलमेंट लेटर को पहचानने का कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि सेटलमेंट लेटर से पहले कोई पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि सेटलमेंट लेटर रिसीव करने से पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए, फ्रॉड हो जाए, आपको सेटलमेंट लेटर ना मिले और आपके टोटल अमाउंट में से आपसे किया गया पेमेंट वो एडजस्ट हो जाए, तो वो आपके साथ एक तरह का धोखा हो जाएगा। हाँ, पेमेंट तो आपके टोटल अमाउंट से एडजस्ट जरूर होगा लेकिन वो सेटलमेंट में से नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि सेटलमेंट लेटर पहले, पेमेंट उसके बाद। तीसरी चीज आपको ध्यान में यह रखना है कि सेटलमेंट लेटर में वो सारी चीजें 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट पढ़ ले जो फोन पर सेटलमेंट के दौरान बात हुई थी, जैसे कि अमाउंट, कितने अमाउंट में सेटलमेंट हुआ, कितना समय में हमें पेमेंट करना है यानी कि कितना इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट करना है, उसका भी डिटेल आप चेक कर लें। इसके बाद आप उसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशन देख लें कि और क्या कुछ उसमें ऐड किया गया है कि भाई अगर मान लीजिए कुछ डिले हो जाता है, पेमेंट अगर हम पूरा पहले कर देते हैं, पहले अगर इंतजाम हो गया तो वो सारा डिटेल आखिर किस तरह से उसमें मेंशन है। सारी चीजें अगर क्लियर कट है तो फिर आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं 1 by 1। अगर EMI में है तो EMI में, या फिर वन टाइम में तो वन टाइम में, जैसा भी आपका डिस्कशन सेटलमेंट के दौरान हुई है उस हिसाब से आप लेटर में चेक करके पेमेंट कर सकते हैं। चौथी चीज जो आपको लेटर में चेक करना है वो ये कि जो सेटलमेंट लेटर है वो बैंक का लेटर हेड पे है कि नहीं। लेटर हेड क्या होता है तो मैं इसके बारे में बता देता हूं कि लेटर हेड पर जो होता है बैंक का लोगो होता है। सबसे बॉटम में आप देखेंगे तो बैंक का जो हेडक्वार्टर उसका कंप्लीट एड्रेस होगा। तो वो सारी चीजें आप चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि हाँ ये लेटर बैंक का जेन्युइन लेटर है। ठीक है, वैसे कई बार ऐसा भी होता है ना कि गूगल से फॉर्मेट उठाया और लेटर बना करके व्हाट्सएप पे भेज दिया तो वो लेटर कई बार फ्रॉड पाया जाता है। तो इसलिए मैंने हमेशा से रिकमेंड किया है कि ना व्हाट्सएप पे, ना टेलीग्राम पे, ना किसी थर्ड पार्टी लिंक से सेटलमेंट लेटर को रिसीव कीजिए। सिर्फ और सिर्फ बैंक का ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आना चाहिए, वही लेटर को ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन लेटर माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जाते जाते एक और पॉइंट मैं यहां पर बता दूं कि अगर आप सेटलमेंट लेटर लेने के बाद कंप्लीट पेमेंट कर चुके हैं तो फिर आप NOC के लिए जरूर रिक्वेस्ट करें कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाए। वो इसलिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हमने जो पेमेंट किया वो सेटलमेंट के अगेंस्ट किया है और बैंक में हमारे को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसलिए एक NOC सर्टिफिकेट आपके नाम से इशू हो जाएगा, जिसके बाद से
कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम खास करके इस ड्यू को लेकर के तो नहीं रहेगा। तो बस यही कुछ था सेटलमेंट लेटर से रिलेटेड जानकारी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।